प्रदेश भर में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और यातायात के नियमों का पालन कराए जाने को लेकर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हल्द्वानी के संभागीय परिवहन कार्यालय परिसर में ARTO विमल पांडे के द्वारा सभी संभागीय परिवहन कर्मियों को यातायात के नियमों का पालन किए जाने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर हल्द्वानी संभागीय परिवहन के कर्मचारी सहित आम जनता भी मौजूद रहे, जिन्होंने यातायात के नियमों को 100% पालन किए जाने की शपथ के साथ ही अन्य लोगों को भी यातायात नियमों का पालन कराए जाने हेतु जागरूक करने का संकल्प लिया। वहीं ARTO हल्द्वानी विमल पांडे ने इस अवसर पर मीडिया को बताया कि प्रदेश में यातायात नियमों के उल्लंघन के चलते सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है, इसलिए सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ARTO कर्मियों को यातायात नियमों के पालन कराए जाने की शपथ दिलाई। साथ ही संभागीय परिवहन कर्मियों व आम जनता को अपने निजी काम से संभागीय परिवहन कार्यालय में काम कराने आए थे, उनको भी सुरक्षा का पाठ पढ़ाते हुए बताया कि बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने, कार ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट पहनने और शराब पीकर वाहन न चलाए जाने को लेकर जागरूक किया गया। इसके साथ ही उन्होंने समय समय पर यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने तथा सड़क परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई किए जाने की बात कही। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसको लेके आए यहाँ पे एक कैंप लगाया, जगह जगह कैंप लगाया। आप कहाँ से आए थे और आपका क्या कार्य था, उसके आपने एक कैंप का आनंद लिया, क्या आपको इससे क्या सीख मिली? मैं एक्चुअली दिल्ली से आया था, हमारी गाड़ी थी को ट्रांसफ़र करवानी थी। यहाँ पर आकर मतलब स्टाफ से जो कोऑपरेशन मिला वो मतलब बहुत रेयर केस में मिलता है। मतलब बहुत इजीली काम अपने आप ही हो गया, हमने बिना किसी की उससे जो ना काम अपना करा लिया है और टाइमली हो गया हमारा काम। और सबसे बड़ी बात है जो आज ये अटेंड करा है, हम लोग बहुत गाड़ी चलाते हैं मगर कई बार कई साइन ऐसे होते हैं जो हमें भी नहीं पता होता। और क्या होता है कि उन साइनों की मदद, जब साइन पूरे अगर जाने या समझे उन चीज़ों को, तो लाइफ के अंदर जो ना बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिल सकती है रोड के अंदर। और मैं तो यही कहूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा सभी बच्चों से कि बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के ये तो बिल्कुल किसी भी हालत में आप रोड पे उतरे ही ना। मैं खुद अपने बच्चों को, जो भी मेरे बच्चे बालिग होकर ड्राइविंग कर रहे हैं, मैंने उनको कभी भी गाड़ी में बैठते के साथ ही सीट बेल्ट जो ना लगाने के, उनको मैं खुद बैठा हूँ तो भी कहता हूँ और नहीं तो वो लगाते हैं। और बिना हेलमेट के बिल्कुल इजाज़त नहीं है उनको रोड पे पहुँचने की। जो JP गुप्ता। सड़क सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। जैसा कि भारत सरकार के आंकड़े भी बता रहे हैं कि लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हर वर्ष हो रही हैं और लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं। और इसका ट्रांसलेशन ये है कि हर 1 मिनट में एक दुर्घटना और हर चौथे मिनट में एक मौत। मरने वालों में सबसे अधिक युवा, परिवार हो गए छोटे, 1 या 2 बच्चे घर में हैं। और अगर हमारे युवा इसी तरीके से सड़कों पर मरते रहेंगे तो हमारे देश की आर्थिकी भी बहुत प्रभावित होगी। तो आवश्यक है कि ये बहुत ही हाई टाइम हो चुका है, अलर्ट टाइम है। हम सभी को सड़क सुरक्षा को लेकर के जागरूक होना है। हमें एक दूसरे से इमोशनल अपील करनी है। अगर मेरे पिताजी या मेरा बड़ा भाई बिना हेलमेट के निकल रहा तो मुझे उससे टोकना है कि नहीं पापा आप हेलमेट पहन के जाओ। हो सकता है कोई बहाने मारे कि यही नाई की दुकान तक जा रहा हूँ या आसपास तक जा रहा हूँ, नहीं, उनको बताना है कि इग्निशन ऑन हो उससे पहले हेलमेट लग जाए और हेलमेट भी प्रॉपरली टैग हो, 3 ही उंगलियाँ आपके अंदर हो। इसी तरीके से बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों से अपील करें, इमोशनल अपील करें एक दूसरे से, क्योंकि ये 2 युक्तियाँ, हेलमेट और सीट बेल्ट, ये ऐसी युक्तियाँ हैं कि अगर हम इन्हें फॉलो करने लग जाएं तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। और हमें जीना है, हमें एक अच्छा हिंदुस्तान बनाना है, हमें एक सुरक्षित हिंदुस्तान बनाना है और सड़क सुरक्षा में अपना अधिकतम योगदान हर किसी को देना है। किस प्रकार से आज आप यहाँ पर अपना कार्य कराने आए, क्या काम कराने आए थे और क्या दिक्कत हुई थी जो आप लोग आपको यहाँ पर आना पड़ा, और क्या आपको यहाँ पर आज एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया था, क्या उसमें आपको क्या अपने यहाँ पर शपथ ग्रहण करी, क्या था पूरा मामला? सर, यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी जो है दिल्ली से उत्तराखंड के नाम ट्रांसफ़र कराने आई हूँ। तो यहाँ पे मुझे अधिकारियों से बहुत सहयोग मिला और सबने मेरे सपोर्ट भी किया। एक महिला के नाते भी अगर मेरा सपोर्ट किया तो मैं मानती हूँ कि ये सभी का सपोर्ट करते होंगे, मगर मेरे साथ इन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया, इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। तो गाड़ी मेरी आज इन्होंने बुलाया तो आज मेरे को पेमेंट जमा करा के ये गाड़ी नंबर मेरे को उत्तराखंड का दे देंगे। और जैसे कि मैं यहाँ पे आई हूँ, देखा कि सर ने बताया कि यहाँ पे कैंप है, आप अटेंड कीजिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, उत्साह था मेरे को भी कि मैं कैंप अटेंड करूँ और मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। और
ये मैं बच्चों के लिए संदेश दूंगी, उनसे मेरी प्रार्थना कह लीजिए, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, सारे पूरे देश के बच्चे अपने बच्चे हैं, कि वो फ़ोन पे बात करते हुए गाड़ी ना चलाएं और सिगरेट शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। उससे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स और बच्चों को, हम परिवार को सबको छोड़ के आए हैं, तो उनके जी पे क्या बीतेगी। मेरा नाम रजनी गुप्ता, मैं दिल्ली से हूँ। उत्तराखंड में भी अब हमने प्रॉपर्टी ली है, तो मैं उत्तराखंड की निवासी ही मानती हूँ अपने को।